अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे होंगे कि मैं इटली के शहर रोम में खड़ा हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं शेंजन वीज़े के थ्रू आया था। तो आज बेसिकली मैं आपको गाइड करने लगा हूँ कि आपने शेंजन वीज़ा यूके से कैसे अप्लाई करना है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और आपको कितने ड्यूरेशन का वीज़ा मिलता है और आपका टोटल एक्सपेंसेस के ऊपर कितना आएगा। तो चलें कंटिन्यू करते हैं वीडियो। तो बेसिकली ये जो वीज़ा था मैंने जो है वो स्पेन का जो है ना वो अप्लाई किया था। और जब आप किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको जो है वो पूरे यूरोपियन यूनियन के जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका वीज़ा मिल जाता है। बेसिकली उसको शेंजन वीज़ा कहते हैं। तो सबसे पहले तो जो है ना आपने जो है वो BLS की जो है वो वेबसाइट के ऊपर जाना होता है, BLS स्पेन की, या आप जिस भी किसी कंट्री जाना चाहते हैं तो वहाँ के जो BLS मीन्स के जो जारी ऑफिस होता है वहाँ से जाके आपने उस एम्बेसी की जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो अपॉइंटमेंट लेने की जब से सबसे पहले आप जो है वो BLS स्पेन की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे जो है ना आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो भी मिलती है, आपने जो है वो अर्जेंट अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, आपने जो है वो नॉर्मल लेनी है। उसके लिए आपको जस्ट 15 पाउंड जो है वो पे करने पड़ते हैं ऑनलाइन। तो जब आपकी जो भी आपको डेट वहाँ पर मिल जाती है आपने वो ले लेनी होती है। उसके बाद आपको जो है वो जो भी आपको डेट दी जाती है उस डेट को जो है ना आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेके वहाँ पर जाना होता है और वहाँ पर जाके आपको 140 पाउंड जो है वो पे करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो होता है आपका वैलिड पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ्स तक वैलिड होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो है वो आपको कंफर्म जो है वो फ्लाइट टिकट्स चाहिए होते हैं। जितने भी आप नंबर ऑफ़ कंट्री सेलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे, मीन्स फर्स्ट कंट्री आप स्पेन करते हैं तो सेकंड कंट्री अगर आप फ्रांस करते हैं और थर्ड कंट्री आप इटली करते हैं, ये जितने भी कंट्रीज़ आप सेलेक्ट करेंगे उनकी कंफर्म फ्लाइट टिकट्स जो है वो आपको चाहिए होती हैं और उनके साथ आपको जो है होटल की रिजर्वेशन भी कंफर्म चाहिए होती है। तो फ्लाइट टिकट्स जो है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फ्री कैंसिलेशन वाली मिल जाएंगी, प्लस आपको जो होटल्स है वो भी जो है वो उनकी रिजर्वेशन कंफर्म जो है वो मिल जाती है विदाउट एनी पेमेंट। और इतने ही टाइम के लिए आपको जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस भी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ट्रिप जो है वो 1 मंथ का है तो एटलीस्ट आपके पास 1 मंथ की ट्रैवल इंश्योरेंस भी होनी चाहिए और वो भी जो है वो 9 to 12 पाउंड की ईजीली आप जो है वो किसी भी ऐप से जाके करवा सकते हैं। और जो 12 पाउंड की है वो आपको 1 ईयर तक जो है वो ईजीली मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप फुल टाइम है या यूके के अंदर फॉर एग्जाम्पल PSW के ऊपर हैं तो आप जिस कंपनी के थ्रू भी आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपको जो है वो इनरोलमेंट लेटर चाहिए होते हैं। मीन्स ये बंदा हमारे अंडर जो है वो इतने मंथ से काम कर रहा है। और इसके साथ आपको जो है वो अपनी पे स्लिप्स भी चाहिए होती हैं। मीन्स अगर आप NI पे काम कर रहे हैं तो आपको जितनी भी आपकी पे स्लिप्स हैं 3 मंथ्स की वो आपको लाजमी चाहिए। और इसके बाद जो है वो आपको 3 मंथ्स की ही बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 वीक का ट्रिप प्लान कर रहे हैं स्पेन के लिए तो उसके लिए आपको जो है वो एटलीस्ट 1000 की स्टेटमेंट मिनिमम चाहिए होती है। इसके ऊपर आप जितनी भी रखवाना चाहें वो आप रखवा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो है वो आपका 1000 से बैलेंस कम नहीं होना चाहिए फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स। तो चले अभी मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली मुझे कितने दिन का वीज़ा मिला और बेसिकली आप कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको जो है वो 6 मंथ तक भी वीज़ा मिल सकता है, वो भी फर्स्ट टाइम पे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन सी ट्रिक्स हैं ऐसी। तो सबसे पहले जो ट्रिक जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं वो है नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ की डेस्टिनेशन। मैंने जो है वो सिर्फ स्पेन ही जो है वो अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन और लास्ट डेस्टिनेशन भी यही चूज़ किया था। और अगर आपको जो है वो 3 मंथ्स से मोर का वीज़ा चाहिए तो फिर आप कोशिश करें कि आप जो है वो मल्टीपल कंट्रीज़ जो है वो सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट कंट्री स्पेन करते हैं, सेकंड कंट्री आप एटलीस्ट फ्रांस रख लें या इटली रख लें, थर्ड कंट्री जो है वो किसी जर्मनी को या किसी और कंट्री को रख लें जो कि यूरोपियन यूनियन के अंदर आता है। तो उससे भी जो है वो आपको वीज़ा जो है वो लॉन्ग टर्म का मिलेगा। इसके बाद जो आपकी जो फ्लाइट टिकट्स होनी चाहिए वो भी एटलीस्ट 1 मंथ या 20 डेज से अबव की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप प्लान करते हैं कि आपने पहले स्पेन जाना है तो 5 डेज़ के बाद आपका जो है वो नेक्स्ट प्लान किसी और कंट्री का होना चाहिए, वहाँ की भी वैलिड टिकट होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप लास्ट डेस्टिनेशन फॉर एग्जाम्पल इटली रखते हैं तो इटली से आपकी जो रिटर्न टिकट है वो भी आपकी कंफर्म होनी चाहिए लंदन तक। उससे भी जो है आपके लॉन्ग वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो है वो एक और चीज़ मैटर करती है, वो आपकी होती है ट्रैवल इंश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो प्लान है वो 20 डेज़ का है लेकिन आप जो ट्रैवल इंश्योरेंस रखें वो एटलीस्ट 1 ईयर की रखें। उससे भी जो है वो उनको लगता है कि ये बंदा जो है वो ट्रैवलर है या इसका जो इंटेंशन है बेसिकली वो ट्रैवलिंग है, तो उससे जो है आपको वीज़ा ज़्यादा लंबा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद जो आपकी होटल की रिजर्वेशन है वो भी जितने भी आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे एटलीस्ट उतने ही कंट्रीज़ की आपके पास होटल रिजर्वेशन भी होनी चाहिए और वो जो है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं से भी करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो 1000 है तो आप कोशिश करें कि अपनी बैंक स्टेटमेंट को भी ऐसे अरेंज करें कि जितने भी आप जितने कंट्रीज सेलेक्ट करेंगे तो उनका जितना भी बजट है वो बेसिकली उसमें कवर होता हो। जैसे मैंने आपको स्पेन का बताया कि अगर आप 1 वीक का जो है वो ट्रिप प्लान करते हैं स्पेन के लिए तो उसके लिए आपको 1000 शो करवाना है। तो अगर आप मल्टीपल कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो एटलीस्ट आपके पास 3000 to 4000 पाउंड आपके अकाउंट में 3 मंथ से होना चाहिए। उससे भी जो है आपके चांसेस
बढ़ जाएंगे कि आपको लॉन्ग स्टे जो है वो वीज़ा मिले। ये तो जो है वो आ गया, जो लोग जो है वो NI के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे जो PSW के ऊपर होते हैं या जो है वो फुल टाइम यहाँ पे स्किल्स वर्कर वीज़ा के ऊपर काम कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ईजी है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए शर्त ये कि वो समर ब्रेक के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि ब्रेक्स के अलावा जो है वो आप कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते। और यूनिवर्सिटी से आपको जो है वो टर्म टाइम लेटर चाहिए होता है, जिसमें ये शो हो कि बेसिकली आप छुट्टी के ऊपर हैं और ये आप छुट्टियाँ जो है बेसिकली इंजॉय करने के लिए किसी और कंट्री जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ जो है टर्म टाइम लेटर चाहिए होता है, और जो NI के ऊपर काम कर रहे होते हैं या फुल टाइम काम कर रहे होते हैं उनको जो है इनरोलमेंट लेटर और प्लस पे स्लिप्स लगानी पड़ती हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जो स्टूडेंट जो है वो प्लान करते हैं कि हम UK जाके पढ़ें और जो है उनको छुट्टियाँ भी होती हैं, तो वो किसी भी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा ईजीली लगवा सकते हैं। और इससे ये कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बिल्ड होगी, और बाद में अगर आप परमानेंटली इन कंट्रीज़ के अंदर जाना चाहें तो आप इजीली जा सकते हैं। अगर आपका डेस्टिनेशन जो है फाइनल वो अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है, तो जब आप यूरोपियन यूनियन का वीज़ा या शेंजन वीज़ा लगवाते रहेंगे तो उसके बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। उसके बाद आप इजीली किसी भी यूरोपियन कंट्री या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकते हैं। तो बेसिकली मैंने स्पेन इसलिए चूज़ किया था कि क्योंकि इसकी जो है वो फॉर्मेलिटी तो जल्दी मिल रही थी, लेकिन अगर आप फ्रांस करते हैं, जर्मनी करते हैं या कोई और कंट्री, उसके लिए भी सेम प्रोसेस है और उसका भी वीज़ा भी आपको इतना ही टाइम ड्यूरेशन का मिलता है जितना आपको स्पेन का मिलता है। तो स्पेन बेसिकली मैं कल आया था, लेकिन आज मैं इटली के अंदर हूँ, तो अभी मैं आपको जो है वो स्पेन के कुछ शॉट्स दिखाता हूँ, तो वो आप इंजॉय करें। और आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि बेसिकली इटली में कौन कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं, और इटली के अंदर जो है वो मैंने इटली ही जो है वो सेकंड कंट्री क्यों चूज़ किया था नस्बत बाकी कंट्रीज़ के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप जो है वो जाके स्पेन के कुछ जो मैंने शॉट्स लिए थे और ट्रैवलिंग स्पॉट्स जो यहाँ पे फेमस हैं उनकी आप वीडियोस एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़। तो ये है जी स्पेन की जो मॉर्निंग है वो कुछ इस तरह की होती है, ऑलमोस्ट UK की तरह ही है। बागम बाग जो है ना यहाँ पे काम हो रहा होता है, और ये घर का आप देख सकते आर्किटेक्ट कुछ इस तरह का होता है यहाँ पे। और ये जो है ना, ये तो हम बस स्टॉप पे खड़े हैं और ये देखें आगे आपको दिखाएंगे और भी व्यूज़ वगैरह, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, तो मैं आपको सुबह के जो है ना वो व्यूज़ दिखा रहा हूँ। तो ये है जी बार्सिलोना की बीच साइड, जहाँ पे आप मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे फेरी राइड ले सकते हैं, पैरासेलिंग कर सकते हैं, और अगर आपको स्विमिंग का शौक़ है तो स्विमिंग भी कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप हेलीकॉप्टर राइड भी यहाँ पे इजीली ले सकते हैं। तो ये थे जी कुछ बार्सिलोना स्पेन के व्यूज़। इवन के स्पेन का कैपिटल मैड्रिड है, लेकिन बार्सिलोना अभी भी जो है वो टॉप अट्रैक्शन समझा जाता है टूरिस्ट के लिए, जहाँ पे हर साल 10 to 15 मिलियन पीपल जो है वो घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पे एंजॉय करते हैं। अगर हम बजट की बात करें तो आपका ऑलमोस्ट 1000 पाउंड लगता है 1 वीक टूर का, जिसमें आप स्पेन, इटली या फ्रांस भी जो है वो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर तो आपको शेंजन वीज़ा लगता है तो आप ज़रूर बार्सिलोना विज़िट करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आने वाली वीडियोज़ में। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।